बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम इंडिया, इंडिया। बर्मिंघम स्टेडियम के बाहर कश्मीरियों पर मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठा रखे थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम लेकर रहेंगे आज़ादी के नारे। शहीद नौजवान बुरहानुद्दीन वानी की तस्वीर भी थाम रखी थी। बरतानिया दहशतगर्दों के निशाने पर। लंदन ब्रिज पर सफेद रंग की वैगन ने राहगीरों को कुचल दिया। हमलावर नीचे उतरे और शहरियों पर चाकू से वार किए। 7 हलाक 48 जख्मी। पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर कदम उठाएंगे। बरतानी वजीर आजम थेरेसा मे का इजहार अफसोस। अमरीकी और फ्रांसीसी सदूर का इजहार यकजहती। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं दुख की घड़ी में पाकिस्तान बरतानवी हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। ISPR ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चेक पोस्टें तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। मुअस्सर कार्रवाई में दुश्मन के 5 फौजी भी मारे गए। ISPR का कहना है पाकिस्तान ने इकदाम भारतीय जाहरियत के जवाब में उठाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। मस्तोंग में 2 रोजा ऑपरेशन, 12 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले गार में तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कार्रवाई में 2 अफसर और 3 जवान भी जख्मी हुए। काहन में भी दुश्मनों का मंसूबा नाकाम। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हुसैन नवाज की JIT में पेशी। सोशल मीडिया पर जारी होने वाली तस्वीर ने हलचल मचा दी। विफाकी हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं तस्वीर के गैर कानूनी इजरा, मुतनाज़े अलकाबात और व्हाट्सएप कॉल ने सारे अमल के गैर जानिबदार और शफाफ होने पर संगीन सवालात उठा दिए। तस्वीर खुद गवाह है कि हुसैन नवाज इंसाफ के मुंतजिर हैं। इन्होंने एक बड़ी चीज़ कही थी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमने कशकोल तोड़ दिया है। कशकोल तो एक तरफ, एक भाई ने कशकोल छोड़ के बड़े ने बड़ी देग उठा लिए, छोटे ने छोटी देग उठा ली और उसके अंदर भी तहखाने हैं। मुस्लिम लीग काफ भी हुकूमत के ताक़ुब में। परवेज़ इलाही कहते हैं तमाम इखराजात मेट्रो पर लगा दिए गए। तरक्याती फंड्स के नाम पर इलेक्शन खरीदने के लिए फंड्स रखे गए। कशकोल तोड़ने के दावे करने वालों ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए। मिशाल खान बेकसूर था, तौहीने मजहब का मुर्तकिब नहीं हुआ। कत्ल मंसूबाबंदी के साथ किया गया। JIT रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज को मौसूल। यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी अफसर संगीन कोताही का जिम्मेदार। रिपोर्ट में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। सूरज ने आज भी खूब इम्तिहान लिया। नूरपुर थल में दर्जा हरारत की 50, लाहौर में पारा 45 को छूता रहा। फैसलाबाद का स्कोर 46 रहा। कराची वालों ने 37 का टेम्परेचर बर्दाश्त किया। बला की गर्मी में गजब की लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। बिजली के जाने का टाइम है न आने का। हुकाम के सब दावे पसीने के साथ बह गए। बिजली बंदिश के बायस लोग पाक भारत मैच का भी लुत्फ ना उठा सके। कराची की बात करें तो के इलेक्ट्रिक के जुल्म सितम जारी। अवाम एक हुई तो माफिया की अकल ठिकाने आ गई। लाहौर और कराची समेत कई शहरों में फलों की फरोख्त कम होने पर रेट 15 से 20% कमी। कहीं शहरी सब्र न कर पाए तो कीमतों में भी फर्क ना पड़ा। अवेयरनेस आई है पब्लिक में कि वो नहीं आ रही है खरीदने। बाज खरीद रहे हैं, बाज नहीं खरीद रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे को। जो लेना था पहले दिन
उन्होंने एक दिन पहले खरीद लिया था उन्होंने। नहीं, ठेले वालों को तो नुकसान पड़ा हुआ है, तो मंडी वालों को तो नुकसान नहीं है ना। मंडी के आगे जाके जो ना गेट बंद कर दें, उधर जाके हड़ताल कर दें। कराची एयरपोर्ट पर सरकारी मुलाजिम रेसलर बन गए। शिनाख्ती कार्ड तलब करने पर कस्टम्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार में झगड़ा। वीडियो सामने आने पर तहकीकात शुरू। चीन में खतरनाक हादसे के बाद ट्रक पुल से नीचे जा गिरा। ड्राइवर जान से हाथ धो बैठा। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। क्रेन की मदद से खाई से निकाला गया। जोश जगा दे। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब और आपको खबर दें कि बरतानिया दहशतगर्दों के निशाने पर है। लंदन ब्रिज में वैगन ने राहगीरों को कुचल दिया। 7 अफराद हलाक जबकि 48 जख्मी हो गए हैं। हमलावरों ने शहरियों पर चाकू से वार भी किए। पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया। बरतानिया दहशतगर्दों के निशाने पर है। यह वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया लंदन ब्रिज पर, जहां पे एक वैगन ने, जो कि सफेद रंग की वैगन थी, इसने राहगीरों को कुचल दिया। 7 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। हमलावरों ने शहरियों पर चाकू से वार भी किए हैं। इसी वाकये के अंदर और पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया है। लेकिन सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। लंदन में दहशतगर्दों का एक और वार। मुख्तलिफ वाकयात में 7 अफराद हलाक और 48 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता सब लंदन ब्रिज पर वैन ने लोगों को कुचल दिया। इस वैन से उतरने वाले 3 अफराद ने बोरो मार्केट में शहरियों पर चाकुओं से वार शुरू कर दिए। हमला आवरों ने नकली धमाका खेज जैकेट्स पहन रखी थी, जबकि पुलिस ने तीनों हमला आवरों को हलाक कर दिया। 48 जख्मियों को लंदन के मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया। जख्मियों को ज्यादातर सर, चेहरे और टांगों पर चोटें आईं, जबकि ब्रिज स्टेशन को बंद करके शहर में पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। अहम इमारतों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान दहशतगर्दों ने दूसरी बार लंदन को निशाना बनाया है, जबकि 2 हफ्ते पहले मैनचेस्टर में खुदकुश धमाके में 22 अफराद मारे गए। बरतानी वजीर आज़म थेरेसा मे ने लंदन हमले को खौफनाक करार दे दिया। कहती हैं इस्लामी इंतहा पसंदी का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उधर आलमी रहनुमाओं ने लंदन में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की और बरतानिया के साथ इजहार यकजहती किया। लंदन में दहशतगर्दी के वाक़े ने बरतानिया समेत पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे कहती हैं कि इस्लामी इंतहा पसंदी के नजरिए को शिकस्त देने की जरूरत है। First, while the recent attacks are not connected by common networks, they are connected in one important sense. They are bound together by the single evil ideology of Islamist extremism that preaches hatred, sows division, and promotes sectarianism. It is an ideology that claims our Western values of freedom, democracy, and human rights are incompatible with the religion of Islam. Defeating this ideology is one of the great challenges of our time. थेरेसा मे ने दहशतगर्दों की कार्रवाइयों का अंदाज बदलने का भी जिक्र किया। In terms of their planning and execution, the recent attacks are not connected. But we believe we are experiencing a new trend in the threat we face. उधर अमेरिका, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत आलमी रहनुमाओं ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए बरतानिया को भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया है। जबकि वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में बरतानवी अवाम के साथ है। अहम खबर, हुसैन नवाज की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी होने से सियासी मैदान में खलबली मच गई है। JIT पेशी की तस्वीर लीक होने पर हुकूमत की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। जी हां, हुसैन नवाज की JIT पेशी की तस्वीर लीक होने पर हुकूमत का रद्द अमल आ चुका है और शदीद रद्द अमल सामने आया है। हुसैन नवाज की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी होने से सियासी मैदान में खलबली मच चुकी है। हुसैन नवाज की तस्वीर का लीक होना गैर मामूली है, ये कहना है वजीर मुमलिकत
मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का। उन्होंने कहा कि मुल्क में शकूक व शुबहात की फिजा जन्म ले रही है। JIT में पेश हुए हुसैन नवाज और उनकी तस्वीर लीक होने पर हुकूमती शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ चुका। पनामा लीक्स और न्यूज लीक के बाद JIT लीक्स ने मुल्की सियासत में भूचाल मचा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस तस्वीर में हुसैन नवाज एक कमरे में अकेले कुर्सी पर बैठे देखे जा सकते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज 28 मई को पहली बार JIT के सामने पेश हुए थे, जहां उन्होंने लगभग 4 घंटे गुजारे। हुसैन नवाज की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद जहां सियासी मैदान में खलबली मच गई है, वहीं सोशल मीडिया पर लोग इसे JIT लीक्स का नाम भी दे रहे हैं। हुसैन नवाज की तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब भी मैदान में आ गईं। कहती हैं हुसैन नवाज की JIT पेशी के मौके पर तस्वीर का लीक होना गैर मामूली है। इंसाफ के मुंतजर वजीर आजम के साहिबजादे की तस्वीर की गैर कानूनी इशात और इसका तरीकाकार हद तक आमेज है। वजीर मुमलिकत ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में मुल्क में शकूक व शुबहात की फिजा जन्म ले रही है। एक तसलसल से गैर मुनसिफाना वाकयात से इंतकाम की बू आती है। इंसाफ के नाम पर तज़दीक समझ से बालातर है। वज़ीर आज़म और इनके खानदान तहफ़्फ़ुज़ात और बेज़ाब्तियों के बावजूद इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुतनाज़िया अलक़ाबात, व्हाट्सएप कॉल और हुसैन नवाज की तस्वीर के गैर कानूनी इजरा ने सारे अमल के गैर जानिबदार और शफाफ होने पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। फ़हीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी का कहना है कि JIT की तहकीकात बराह रास्त TV पर नशर की जाए। हुसैन नवाज की तस्वीर सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। PTI रहनुमा अली ज़ैदी का JIT तहकीकात बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। हुसैन नवाज की तस्वीर सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल चुकी है, ये कहना था PTI रहनुमा अली ज़ैदी का। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ट्वीट से कबल तस्वीर सोशल मीडिया पर मशहूर हो चुकी थी। आज से शुरू किया, हमने कहा कराची से प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में शुरू कर। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है। इसी से मुतालिक अहम खबर के ISPR के मुताबिक 2 रोज के दौरान मस्तूंग में 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जबकि दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 अफसरों समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है और 2 रोज के दौरान मस्तूंग में 12 दहशतगर्द हलाक किए गए। इस खबर की तस्दीक ISPR ने की है और इसके साथ साथ बताया कि दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 अफसरों समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत दहशतगर्दों को मुल्क भर में चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के शोबा ISPR के मुताबिक मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है, जिसके तहत कार्रवाई करके सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान को दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बचा लिया है। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया 2 रोज़ा ऑपरेशन कामयाब रहा, जिसमें 12 दहशतगर्द मारे गए, जबकि ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 अफसरान समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची में महंगे फलों के खिलाफ जोरों शोर से शुरू होने वाली 3 रोजा मुहिम तीसरे रोज कदरे ठंडी पड़ गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने फ्रूट की खरीदारी की, जबकि कुछ तीसरे रोज भी बायकॉट पर कायम रहे। शहरी कहते हैं कि इसी तरह दूसरी अशिया का बायकॉट करके उनकी कीमतों पर भी काबू पाया जा सकता है। कराची में फलों के बायकॉट की मुहिम के पहले रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने फलों से मुंह फेरे रखा, लेकिन दूसरे दिन सूरत हाल कुछ तब्दील हुई। पहले दिन की निस्बत दूसरे रोज मार्केट्स में ग्राहकों की जानिब से कुछ खरीदारी देखी गई, जबकि तीसरे रोज इतवार को भी शहरियों ने फ्रूट की खरीदारी की। उनको पता चले कि आवाम नहीं लेगी तो वैसे ही नहीं बेचेंगे, तो हमें मिनिमम मार्जिन पे बेचना है। अगर हम 2-3 थोड़ा सब्र कर लें तो इंशाल्लाह जो मार्केटों में इतना स्टॉक है खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, लेने वाला कोई नहीं होगा। दूसरी जानिब फल फरोश कहते हैं कि फ्रूट बायकॉट मुहिम से उनकी सेल पर 20 से 25% असर पड़ा, मगर कीमतें बढ़ाने या कम करने में उनका कोई किरदार नहीं। अगर उधर से सही आ जाए तो इधर से भी सही होगा। रेट पे असर नहीं पड़ा, रेट बढ़ गया है। जो केला जो 1800 रुपए मन था, इस वक्त जो है 2100 रुपए मन है। पहले रोज के बायकॉट के बाद कई फलों की कीमतों में 20 से 25% तक कमी देखी गई, जिससे फ्रूट आड़तियों के मुनाफे में लाखों रुपए की कमी हुई। केला, आम, तरबूज, खरबूजा, गर्मा, आड़ू और खुबानी के रेट कम हुए। एंटी फ्रूट मुहिम कामयाब रही या नाकाम, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन सोशल मीडिया से शुरू होने वाली इस मुहिम ने मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तानियों के लिए नया दरवाजा खोल दिया है।
सोशल मीडिया पर चलाई एंटी फ्रूट मुहिम कामयाब हो गई। लाहौर, क्वेटा और कई शहरों में फलों की कीमत में नुमाया कमी देखने में आई। गाहक कम हुए तो दुकानदार भी सस्ते दामों फल देने पर राजी हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने सोशल मीडिया पर चलने वाली इस मुहिम को सराहा और मुनाफाखोर माफिया को लगाम देने के लिए इसे अच्छा इक़दाम करार दिया। आलू बुखारा, खरबूजा, आम ना लो काट, 3 दिन होगा फलों का बायकॉट। सोशल मीडिया पर फ्रूट बायकॉट मुहिम चली और खूब चली। शहरियों ने तहिया किया कि 2 से 4 जून तक फलों की खरीदारी नहीं करेंगे। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में इस मुहिम को खूब पजीराई मिली और 3 दिन बाद असरात ये हुए कि मुनाफाखोर माफिया कई शहरों में 20 से 30% तक फलों की कीमत कम करने पर मजबूर हो गया, जबकि बायकॉट से दुकानदारों की आमदनी भी मुतासिर हुई है। 3 दिन का जो हड़ताल चला है उसका यहाँ पर असर 19-20 हुआ है। आधा फर्क पड़ा, आधे से ज्यादा फर्क पड़ा है। कंपेन से कोई फायदा तो नहीं हुआ, रेट तो वही है। दूसरी तरफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद की आड़ती और मुनाफाखोरों ने फलों की फरोख्त में कमी के बावजूद फलों की कीमतें कम करने से इनकार कर दिया। सफेद सेब 110 की बजाय 150 और ईरानी सेब 220 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आम 120 रुपए के बरक्स 160 रुपए फी किलो बेचा गया। केला 200 से 220 रुपए दर्जन, आड़ू 160 रुपए किलो बिका। कुछ बात गर्मी की भी हो जाए। जून में गर्मी के रिकॉर्ड टूटने लगे, सूरज के तेवर बिगड़े तो गलियां बाजार सुनसान और नहरों पर लोगों का रश लग गया। आज मुल्क में सबसे ज्यादा गर्मी नूरपुर थल और भक्कर में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 52 को छू गया। जून आते ही मौसम का मिजाज मजीद बिगड़ गया। सूरज ने आंखें दिखाई तो लोग घरों में दुबक गए। बाजार सुनसान दिखाई देते हैं तो नहरों पर मंचलों के डेरे। मुल्क में सबसे ज्यादा गर्मी नूरपुर थल और भक्कर में पड़ी, जहां पारा 52 डिग्री को छू गया। डेरा इस्माइल खान और सिब्बी में दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तपश इतनी होती है, हम सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहते हैं। शाम होगी रात होगी तब काम करें, रोजा रखा होता है ऊपर से, रोजे में काम ही नहीं होता। महकमा मौसमियात वालों के पास आने वाले 24 घंटों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। कहते हैं पीर को मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। मुल्क के दूसरे शहरों की बात की जाए तो पेशावर में दर्जा हरारत 48, लाहौर 46, इस्लामाबाद 45, कराची 37 और कोयटा में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और कराची में गर्मी बढ़ी तो रोजेदार बिलबिला उठे। कड़कती धूप ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। गर्मी का जोर कम ना हुआ तो रोजेदारों ने अब्र रहमत की दुआएं मांगना शुरू कर दी। अहवाल जानेंगे आफ्ताब खान से। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी ने पे दर पे वार किया तो शहरी बेहाल हो गए। गर्मी से निजात के लिए बारिश बरसने की उम्मीद लगा ली। गर्मी जोबन पर आई और दर्जा हरारत ने 37 डिग्री को छुआ तो शहरियों ने घरों में पनाह ले ली। रमजान का महीना है, गर्मी बहुत है। मैं तो कह रहा हूँ बारिश हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा मौसम। गर्मी बहुत होगी इस दफा कराची में, वही काम करने में बहुत मसला हो रहा। इधर महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद नहीं सुनाई। समंदरी हवाएं चलती रहेंगी, जबकि कराची में हीट स्ट्रोक का कोई खदशा नहीं। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुल्क भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। रोजेदार सड़ पकड़ कर बैठ गए हैं। शॉर्टफॉल 4000 से ज्यादा होने पर शहरियों में 8 घंटे और इसके साथ साथ देहात की अगर बात की जाए तो वहां पे 10 घंटे बिजली गायब रहती है। कहीं कहीं 16 से 20 घंटे की लोड शेडिंग भी की जा रही है। रमजानुल मुबारक में रोजेदारों को दिन में सुकून नसीब है, ना रात को चैन। बिजली किसी भी वक्त चली जाती है। एक तरफ बिजली की रिकॉर्ड पैदावार के हुकूमती दावे हैं तो दूसरी तरफ मुसलसल लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकाल दी। गर्मी की वजह से बिजली की तलब 21,000 मेगावाट जबकि पैदावार 17,300 मेगावाट है। शॉर्टफॉल 4,700 मेगावाट तक पहुंच गया। शॉर्टफॉल और ट्रिपिंग की वजह से देही इलाकों में 8 से 10
10 घंटे, जबकि शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे है। वजारत पानी और बिजली की खुसूसी टीमों ने शेड्यूल पर अमल दरामद के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निगरानी शुरू कर दी है। मुख्तलिफ इलाकों के 6 SDOs को मुअत्तल भी किया गया। कोयटा में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। कोयटा में रोजाना 8 से 10, जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 20 घंटे है। हैदराबाद और करीबी शहरों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग ने बुरा हाल कर दिया, जबकि देहात 16 घंटे अंधेरे में डूबे रहते हैं। पानी की शदीद किल्लत भी पैदा हो गई है। पाक भारत मैच के दौरान भी बिजली की बंदिश पर अवाम वापडा को कोसते रहे। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ।